साहिल, अब तमाम सवालात उठेंगे। चलिए, इस मुलाकात की असली चीज, उन्होंने कहा कि हमने पैर पकड़ के आशीर्वाद लिया। पैर पकड़ के आशीर्वाद में मांगा क्या होगा, ये हम भी समझना चाहेंगे। क्या स्क्रिप्टेड होगा? क्योंकि 2 दिन पहले अजीत पवार गए थे चाचा के यहां, क्योंकि जानकारी मिली थी कि शरद पवार की जो पत्नी है उनकी तबीयत भी खराब थी। तो क्या 2 दिन के बाद फिर से ये मेल मुलाकात, इसके मायने क्या है लॉन्ग टर्म में? और दूसरी चीज कि क्या पार्टी पर दावा, सिंबल, ये सब कुछ पैचअप हो जाएगा? इसके तमाम तरह की चीजें होंगी, बहुत सारे सवालात होंगे। तो आपको क्या लगता है और इसके कहां तक आप मतलब देखते हैं? देखिए, चूंकि सवाल लंबा है तो थोड़ा जवाब भी लंबा होगा, क्योंकि बिल्कुल 3 सवाल आपने एक साथ पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पहले पैचअप होगा क्या इसको लेकर। अगर पैचअप होना है तो इसके लिए किसी ना किसी को अपनी भूमिका को पीछे लेना पड़ेगा। तो या तो शरद पवार को अपनी भूमिका को पीछे लेना पड़ेगा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये शरद पवार की अधिकृत पोजीशन है, जो मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, अपनी रैलीज में कहा है, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा है उन्होंने। दूसरी पोजीशन है अजीत पवार की कि नहीं, हमें बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनानी चाहिए करके। अब किसी ना किसी को तो ये पीछे लेना पड़ेगा। लगता नहीं है कि शरद पवार अपनी भूमिका से हटेंगे। जिस तरीके से अजीत पवार और 9 मंत्री जाकर शपथ ले चुके हैं, वो भी अपने भूमिका से पीछे हटने वाले नहीं है। अगर ये पैचअप होने वाला होता तो अजीत पवार ने सिर्फ इतना ही किया होता कि पार्टी का समर्थन घोषित किया होता, जाके शपथ ली होती। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया है, उन्होंने शरद पवार को पार्टी की अध्यक्षता से हटाया है। और ना ही सिर्फ हटाया है, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने लिख दिया है कि अब शरद पवार हमारे पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। तो अब ये मुलाकातें क्यों हो रही? अब देखिए, 2 चीजें इसमें साफ नजर आती है। एक, जो अजीत पवार ने उस दिन अपनी मीटिंग में कहा, जहां पर एनसीपी के जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी रविवार को मुंबई के बांद्रा में, उन्होंने वहां पर भाषण किया। और जो शरद पवार का उन्होंने हल्ला बोल किया उस मीटिंग से, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पवार अब 83 के एज में भी बाहर निकल रहे हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं अगर बेटा होता उनका तो शायद मुझे उत्तराधिकारी बनाते, लेकिन शायद मैं बेटा नहीं हूं, इसके लिए मुझे नहीं बनाया। ये सारे जो अटैक किए, उसकी जो रिएक्शन आई है अलग अलग सर्विस में या बाकी सारी चीजों में, लगता है कि ये एक तरीके से हम कहते हैं ना कि प्ले चल रहा है कि नहीं, अभी भी हम शरद पवार को चाहते हैं, अभी भी हम शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो हमारे क्या भगवान है, अभी भी हम उन बात, ताकि जो उन्होंने कहा उसका जो उल्टा असर दिखाई दे रहा था, सेंटिमेंट को दबा सके। और दूसरी अहम बात इसी मामले को लेकर, एक ये अजीत पवार और बीजेपी के लिए आज की स्थिति में बहुत जरूरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शरद पवार का हाथ इसके पीछे हो सकता है। आगे जाकर सारी जो कवायद है वो जारी रखना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भी साथ में जाकर बैठना, बाद में इस पर रिएक्शन देना। हालांकि दोनों ही खेमेओं ने अपनी भूमिका साफ कर दी है। यह है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब तक वो बात सॉल्व नहीं होती, दोनों साथ में आने का कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, हालात का विश्लेषण करने के लिए।